एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 16,922 नए केस सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संकट के बीच जनता पर तेल की मार जारी है। देश में लगातार 19वें दिन तेल के दाम बढ़ गए हैं। इस समय देश में डीजल पेट्रोल से महंगा हो चुका है। डीजल जहां 80 रुपए 2 पैसे रिकॉर्ड कीमत पर बिक रहा है, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया हो। तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी का देश की तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। 2 दिनों से लगातार कहीं साइकिल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं पैदल मार्च। विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दरअसल पेट्रोल डीजल राज्य और केंद्र सरकारों के लिए कमाई के मोटे स्रोत होते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनियां तो कारोबार ही मुनाफे के लिए कर रही हैं, तो वे भला कमाई क्यों ना करें। इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। शराब और पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स कई राज्यों के राजस्व का 1/3 से ज्यादा हिस्सा होता है। इसकी वजह से जब लॉकडाउन में राजस्व की भारी तंगी हो गई तो राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाना शुरू किया और कई राज्यों में शराब की बिक्री खोल दी गई। पिछले महीने यानी मई के पहले हफ्ते में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों ने डीजल पर वैट बढ़ाया था। इसके अलावा यह केंद्र सरकार के लिए भी कमाई का मोटा स्रोत है। मई में ही केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल पर एक्साइज में 10 रुपए लीटर और डीजल पर एक्साइज में 13 रुपए लीटर की सीधी बढ़त कर दी थी। इसके पहले केंद्र सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि इसका पूरा बोझ पेट्रोलियम कंपनियों ने ग्राहकों पर नहीं डाला था, लेकिन अब तेल कंपनियों के मार्जिन पर चोट पड़ रही है और रुपए में भी गिरावट आ रही है। इससे तेल कंपनियों की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब उन्हें कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए तेल कंपनियां लगातार इसका बोझ ग्राहकों पर डाल रही हैं। 16 मार्च के बाद से पेट्रोलियम कंपनियों ने जून के पहले हफ्ते तक रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। तो देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 19वें दिन भी ये बढ़ोतरी जारी रही और इसके विरोध में तमाम इस समय विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। दिल्ली में भी इस समय डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो चुका है और अगर हम केंद्र की माने तो केंद्र ने इसका सारा आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा दिया है। ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने इसका वैट बढ़ा दिया, इस वजह से डीजल के दाम बढ़ गए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के कैसे रेट में इजाफा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को पड़ रही है। मगर यहाँ राजनीति पार्टी नहीं, जैसे राजनीति पहलू नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ठीकरा फोड़ती है राज्य सरकार पर और राज्य सरकार ठीकरा फोड़ती है केंद्र सरकार पर, मगर दोनों ही अपना अपना वैट कम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टियों के पास, दोनों ही सरकारों के पास अपना अपना प्रॉफिट जरूर पहुंच रहा है और वहीं जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो भी अपना प्रॉफिट ले रही है। मगर दिक्कतें जनता को आ रही है, क्योंकि जनता के पास वैसे ही कमाने के लिए कुछ नहीं है, नौकरियां जा रही हैं और दूसरा क्या पैसे नहीं है, 3 महीने से घर में बैठे हैं और लगातार जब रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजलों पे, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो और चीजों पर पड़ेगा, क्योंकि डीजल के सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चलता है डीजल से और डीजल पे ही लगभग 80 रुपए से ज्यादा का रेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा चीजों पे आएंगी और सबसे ज्यादा जनता को ही मार पड़ेगी इसकी। जी बिल्कुल राजीव, और अभी हाल फिलहाल में क्या लग रहा है कि क्या सरकार की तरफ से और कोई कदम उठाया जाएगा? क्या सरकार जनता को राहत देने के लिए कोई कदम उठा सकती है? कोई संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, अभी कोई ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार चाहती तो कम से कहीं उनको पता है कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो कम है, तो उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए थी जनता को। मगर जनता को राहत ना देकर वो सीधा सीधा प्रॉफिट उनको कंपनियों को दे रहे हैं और राज्य सरकारों को मिल रहा है, क्योंकि अगर राज्य सरकार भी अपना वैट नहीं कर रही है कम, क्योंकि वो केंद्र सरकार के ऊपर पाले में गेंद फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस गेंद के चक्कर के अंदर वो जनता गेंद बनी हुई है और
कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें एक दूसरे के पाले में खेल रहे हैं, मगर उससे जनता को फायदा नहीं बल्कि जनता को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर ये चीज समझती है सरकारें तो कहीं ना कहीं जनता को फायदा देने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर ऐसा अभी तक कोई आसार नहीं नजर आ रहा, क्योंकि लगभग लगातार 19 दिन हो चुके हैं और आगे भी कोई अभी आसार नहीं नजर आ रहे हैं कि भी जनता को कोई राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं जनता को दोहरी मार पड़ रही है, जिसकी वजह से नुकसान जनता का है और शायद जनता अपना गुस्सा भी दिखा सकती है, क्योंकि अभी बिहार के इलेक्शन है और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद दिल्ली के अंदर निगम पार्षद के भी इलेक्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आएंगी वो जनता को आएगी और जनता शायद अपना गुस्सा जरूर दिखा सकती है। जी, पर हम सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है केंद्र सरकार ने, कोई भी मंत्री इस पर कुछ बोलने से बच रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसका रेट जो है यानी पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो कम कर सकती है, मगर केंद्र सरकार से जितनी कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता सब चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उनका सीधा सीधा कहना है कि केंद्र सरकार के पास अर्थव्यवस्था खराब है, उसको सुधारने के लिए किया जा रहा है, मगर कैमरे पे आगे कोई बोलना नहीं चाहता है और कैमरे के आगे कोई नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब विपक्ष उनसे सवाल पूछता है तो उनका जवाब भी वो इस तरीके से नहीं देते हैं। सिर्फ एक ही तरीका होता है उनका कि केंद्र सरकार के पास फंडिंग की कमी है, जिसको लेकर इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अर्थशास्त्री अतुल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का हाथ है या राज्य सरकारों की भी इसमें कोई छिपी हुई मंशा है? हाँ जी, नमस्कार मैडम। नहीं, राज्य सरकार का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेप उठाती है, जो वो इम्पोर्ट कर रही है, ये सारा इसमें जो भी ब्लेम है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। राज्य सरकार तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है। बिल्कुल अतुल जी, लेकिन राज्य सरकार भी लगातार वैट बढ़ा रही है, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, तो क्या राज्य के स्तर पर लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता? बिल्कुल उठाया जा सकता है मैडम। इस सब किसी भी कंट्री में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केंद्र के ऊपर होती है। केंद्र मीटिंग करे, केंद्र पास बैक दे राज्यों को, जो कि राज्य को भी अपने खर्चे हैं, राज्य को भी लिमिटेड अर्निंग है, राज्य उनको पास बैक करे, दोनों आपस की सहमति बनाए तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। और सर, जिस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बिल्कुल गिरती जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है। इसी मसले को लेकर इस समय विपक्ष भी हमलावर है। ये पूरी कहानी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें इतनी कम है तो हमारे यहाँ इतनी महंगाई क्यों? देखिए, एक इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा फंडा है। हम इंटरनेशनल में जो क्रूड की WTI की कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट लो पे है और हमारे इंडिया में हिस्ट्री बन गई है कि पेट्रोल और डीजल अपने टॉप पर है। इट मीन जो एक डाटा होता है, एक कोरिलेशन होता है, वो सब डिरेल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के हाथों से चीजें निकल चुकी है या गवर्नमेंट इसको कुछ करना नहीं चाहती है। तो ये टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। और मैं आपको एक चीज बहुत सिंपली और बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इसका फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, और मैं ये भी समझना चाहूंगी कि क्या तेल कंपनियों का मार्जिन इस समय नहीं निकल पा रहा है, जिस वजह से सीधी जो मार है वो जनता पर पड़ रही है? देखिए, तेल कंपनी ऐसा कभी नहीं होता कि तेल कंपनी है, चाहे वो IOC हो जाए, BPCL हो जाए, कोई भी हो, ये हमेशा प्रॉफिट में रहती है। उनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत ये टैक्सेस की है, इंडियन मतलब की सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल बीजेपी नेता संदीप जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर। आप देखिए, तमाम तरह की रैलियां निकाली जा रही हैं, कहीं रोष मार्च किया जा रहा है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। आखिर क्यों? नहीं, देखिए, सरकार बिल्कुल चुप नहीं बैठी है और कंपेरेटिवली आप देखिए जिस तरीके से कोविड इस समय एक एग्रेसिव बम हमारी है और साथ में कहीं ना कहीं हम सेकंड वॉर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जहां चाइना और पाकिस्तान और नेपाल के साथ गर्मी जिस तरीके से चल रही है बॉर्डर्स पे, तो इस समय मतलब सरकार के ऊपर लायबिलिटी है और राज्य सरकारों को जिस तरीके से सरकार फंडिंग दे रही है वो भी कहीं ना कहीं एक लोड बढ़ा है। तो सरकार किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाना चाहती है। दूसरी चीज, अगर फ्यूल्स पे आप बात करिए, आप किसी भी स्टेट का टैक्स उठा के देख लीजिए, टैक्स
स्लैब में सबसे ज्यादा स्टेट्स गवर्नमेंट के टैक्स हैं। जिन स्टेट्स गवर्नमेंट ने कोरोना के नाम पे, कोरोना के समय अनाप शनाप टैक्सेस बढ़ाए, वे क्यों लायबिलिटी कम नहीं करते हैं? तो यहाँ पे कोई राजनीतिक गर्मा गर्मी का मुद्दा नहीं है। सरकार अपनी तरीके से आम जनता का पूर्ण ध्यान रखती है और सरकार प्रयास कर रही है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल के दामों में कमी नहीं होती है तो सरकार हो सकता है कि कुछ इसमें राय दे। लेकिन ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि जादू की छड़ी मनमोहन की तरह हो और कह दे कि हम पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं या इस तरह के बयानबाजी करें। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। सरकार हर चीज पे नजर बनाए है और सरकार समय रहते ही हर चीज को कंट्रोल करेगी और जरूरत पड़ेगी तो फ्यूल का दाम कम भी करेगी। लेकिन संदीप जी, आप राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डाल देती है, गेंद बस एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है और पिस जनता रही है। आपने तो यहाँ आकर कह दिया कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएं, लेकिन आप मुझे एक भी केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए जो इस मसले पर खुलकर बोल रहे हो। स्मृति ईरानी ले लीजिए, उनकी तो वो पिक्चर्स अब इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं और ये तो आप भी जान रहे होंगे। देखिए, दिक्कत ये है कि हम केंद्र सरकार को तो हर चीज पे कटघरे में खड़ी कर देते हैं, लेकिन क्या वो राज्य सरकारें जो बार बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में विरोध करती हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनकी मोटी कमाई उससे खत्म हो जाएगी, उनके बारे में हम चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आज क्यों जीएसटी काउंसिल में फ्यूल्स के दाम लाने को लेकर सबसे ज्यादा जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो या जहां कांग्रेस की सरकार हो या जो अदर नॉन बीजेपी राज्य हैं, क्यों वो इस चीज का विरोध करते हैं? क्योंकि मोटी कमाई सबसे ज्यादा फ्यूल से राज्य सरकारें उठाती है। दिल्ली सरकार आप देखिए, सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली सरकार फ्यूल पे लगाए बैठी है, लेकिन वो बात करेगी कि केंद्र सरकार हर चीज में रियायत दे। केंद्र सरकार की अपनी लिमिटेशंस है। ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार ने बहुत मोटा तगड़ा टैक्स लगा रखा और फिर उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ा रही हो। तो इसमें राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को दोनों को कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा और जनता के हित में डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये राजनीति करने का दौर नहीं है, ये जनता का ध्यान रखने का दौर है और कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा थोड़ा वर्णन सबको झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से महामारी के साथ लड़ने में एक्सपेंसेस हैं या अदर चीजों में एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सरकार उनको भी साथ में ध्यान में रख रही है। समय नया टैक्स बढ़ा के जनता के ऊपर कोई आप लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं कर सकते ना। राजस्व का ध्यान रखने के लिए जनता पर ये अतिरिक्त तो थोड़ा बोझ डाला जा रहा है, मैं थोड़ा ही कहूंगी अगर मैं आपकी भाषा में बोलूं, क्या मैं ऐसा समझूं? देखिए, मेरी नजर में मैं आपको हुआ बता है, दूं, इसलिए कहीं ना कहीं से तो भरपाई करनी होगी। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में बता दूं, केंद्र सरकार हर गतिविधि पर नजर रखे है। जिस दिन केंद्र सरकार को लगेगा कि ये लोड जनता के ऊपर लिमिट से ज्यादा है, केंद्र सरकार ऑटोमेटिकली आगे आएगी और इसको कम कर देगी। लेकिन अभी ये बात सही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो डाउन भी होंगे और नहीं होंगे तो केंद्र सरकार बैठी है उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल कांग्रेस से प्रवक्ता अशोक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, ये राहत वाली बात समझ लीजिए कि संदीप जी ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में ये पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पल्लवी जी, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात पूरे देश में हैं, एक तरफ हम पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है, लोग परेशान है, लोगों के रोजगार चले गए और ये जले पर नमक छिड़कने जैसा सरकार काम कर रही है। आप ये देखिए, 2014 से पहले जब सत्ता में नहीं थे तो किस तरह के बयान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, पूरी राजनाथ सिंह जी गले में माला डालकर पार्लियामेंट के सामने हाई महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब की बार भाजपा सरकार ने महंगाई की मार, इस तरह के नारे देश में देखने मिला। आज आप सरकार चला रहे, एक तरफ देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है सब समझते हैं, हम भी जानते हैं, मगर कच्चे तेल की कीमत कितने सारे टैक्स आप लगाकर आम जनता पर गले पर नमक छिड़क रहे। सवाल इस बात का है, लोगों पर रोजगार नहीं है, लोगों के रोजगार चले गए। मल्टीनेशनल कंपनियां आप खुद देख लीजिए, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अविलंब जो बढ़े हुए दाम है, हमारे प्रधानमंत्री है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मगर अविलंब वापस लेने चाहिए। गले पर नमक न छिड़कें देश के प्रधानमंत्री से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। संदीप जी का ये भी कहना है कि राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर भारी भरकम वैट लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए, सबसे ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। वो पहल तो करें कम से कम, ईमानदारी। राजस्थान में तो आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आप गठबंधन में बैठे हुए हैं। फिर वही बात देखिए, नहीं, मैं उनसे भी तमाम सवाल कर रही हूँ अशोक जी, मैं उनसे भी सवाल कर रही हूँ। आप देखिए पल्लवी जी, यहाँ तो ये तय कर लीजिए कि देश को मरने 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नोटबंदी मेरा कोई इरादा गलत निकल जाए, मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिएगा, घुस के मारूंगा, लाल आंखें दिखाऊंगा, झूला नहीं झूला
मतलब किस तरह की चीज देश में आपने कही है। अब बातों से काम नहीं चलेगा, तेल के दाम काम करिए, लोगों को राहत दीजिए, लोग वैसे ही परेशान है ईमानदारी से। इस पे कोई सियासत नहीं है, मैं प्रवक्ता होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक आम नागरिक होने के नाते कह रहा हूं। मोदी जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जनता त्राही राम कर रही है पूरे देश में। हालात किस तरह के हैं, लोगों के रोजगार चले गए। आप 500 रुपए डालते हैं, 25 रुपए में कोरोना टेस्ट हो रहा है, नो कोरोना नो टेस्ट के उत्तर प्रदेश सरकार पर लागू हो रहा है, और आवाज उठाओ तो मुकदमे दिखाए जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी, प्लीज इन बढ़े हुए जो पेट्रोल के दाम है उन्हें अविलंब वापस किए। ठीक है संदीप जी, आपका कमेंट। देखिए, क्लियर बता दूं कि कांग्रेस राज्य अगर सिर्फ इतना ही कर दें कि जिन्होंने कोरोना के नाम पे फ्यूल्स पे चार्जेस बढ़ाए थे वही कम कर दें, केंद्र सरकार अपने आप कदम ले लेगी। और आप कहते हैं कि बीजेपी राज्यों में क्यों सरकार बात नहीं करती। बीजेपी किसी भी राज्य ने कोरोना के नाम पे लूट मार नहीं मचाई थी, फ्यूल पे पैसा नहीं बढ़ाए थे। सबसे ज्यादा नॉन बीजेपी राज्यों में केयर फंड पे जवाब है क्या? केयर फंड आ रही हूँ आपके पास, अशोक जी आ रही हूँ आपके पास, संदीप जी का जवाब पूरा होने दीजिए। फ्यूल पे बात कर लीजिए, फिर हम केयर फंड पे भी बता दें। सबसे ज्यादा राजस्थान और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को केयर फंड से वेंटिलेटर गए हैं। मुंह पत्र जारी करे, गुजरात में वेंटिलेटर घोटाला, हिमाचल हम पीएम केयर फंड पर बात नहीं कर रहे हैं अशोक जी, राजीव हम गांधी पीएम फाउंडेशन केयर का फंड पर बात रिश्वत नहीं में कर मिला रहे 20 करोड़ रुपए हैं। नहीं फ्यूल प्राइस पे बात हो रही है जारी सर, करेगी। मुद्दे पर रही है, फ्यूल प्राइस पे बात हो रही है। पल्लवी जी, सवाल इस बात का है कि जब विपक्ष में होते हैं पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताना चाहिए कि बताना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज क्यों नहीं होना चाहिए, जवाब की जिम्मेदारी किसकी है और क्यों नहीं होना चाहिए? कच्चे तेल की कीमत कितनी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जवाब दें। क्यों टैक्स ले रहे हैं लोगों की? भैया मोदी जी का पेट्रोल पंप का नाम बदल दो, मोदी टैक्स वसूल, पेट्रोल पंप का नाम ही बदल दो, इससे अच्छा तो है। लोगों की जेबों पर काटी जा रही है, लोगों पर जले पर नमक छिड़का जा रहा है, लोगों को रोजगार है नहीं है। कहाँ रोजगार है उत्तर प्रदेश में, आप बताइए? कहाँ देश में लोगों को रोजगार नहीं जा रहे हैं? आप एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आप प्रवचन देने में लगे। सर हम बताइए ना, सबसे ज्यादा राजस्थान, अभी राजस्थान भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये पूरे देश के आवाम की बात है, कोई अशोक सिंह अपने लिए नहीं कह रहा। इसको स्वीकार करना चाहिए सच्चे मन से। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री जी, ले लीजिए। तो उसका डिसीजन नहीं होगा ना। आप आइए सड़कों पे उतरिए, संदीप जी का आप सड़कों पे उतरिए ना, अगर आपको लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है। पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर, 90 करोड़ के चाइना की रिश्वत का अगर बीजेपी ने हिसाब मांग दिया तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। आप सड़कों पर उतरने की बात करें, 90 करोड़ और परेश की सियासत पार्लियामेंट के सामने बैठकर कहते थे महंगाई डाइन खाए जाते। आज क्या मुहावरे बदल गए आपके? न महंगाई की बात में आपकी बार भाजपा सरकार जैसे नारे लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज चेहरा छुपाया जा रहा है। आज क्यों नहीं बोल रही है कि आज क्यों नहीं स्मृति ईरानी क्यों नहीं प्रधानमंत्री को भेज रही है? जब देश में आम नागरिक की डेथ हो रही है तो आप क्यों नहीं रहे उसके साथ समर्थन में खड़े होने के लिए? आज सबसे ज्यादा अगर आप देखिए कोविड से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली परेशान है। क्या किया कांग्रेस ने? बता दिए। क्या राहुल गांधी ने स्टेप्स लिए हैं? क्या अरे आपको बोलिया हो गया, देश में आप सरकार है, क्या राहुल गांधी डीजल और पेट्रोल के दाम कम करेंगे? क्या सोनिया गांधी पेट्रोल के डीजल के दाम कम करेंगे? उत्तर प्रदेश में लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के रोजगार चले गए, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। जवाबदेही किसकी है? गांधी परिवार, उससे भी 2 शब्द बोल दीजिए। ठीक है, अब आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं सर। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बात हो रही है, किस तरह से जनता को राहत दी जा सके, ये मसला सुलझाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। अशोक जी आराम से, अशोक जी आराम से, अशोक जी आराम से, मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरा अगला सवाल आपसे यही है सर, मेरा अगला सवाल यही है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या वहां आप अपने स्तर पर किसी तरह की राहत दे पाएंगे? हमारे जी आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है, हम फिर से आपसे जुड़ते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और इसको लेकर इस समय विपक्ष लगातार हमलावर है। यहां हम आपको ये अहम जानकारी दे दें कि तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी का देश के तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल राज्य और केंद्र सरकारों के लिए कमाई के मोटे स्रोत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनियां तो कारोबार ही मुनाफे के लिए कर रही हैं, तो वे भला कमाई क्यों ना करें। इस
वजह से लगातार हम पिछले 19 दिनों से देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। अशोक जी एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकती है जनता की भलाई के लिए, जनता को राहत देने के लिए। आप अपने ऊपर मत लीजिए कि मैं कांग्रेस शासित प्रदेशों की बात कर रही हूं, मैं हर राज्य सरकार की बात कर रही हूं। अशोक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बीजेपी नेत्री शाइना एनसीजी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाइना जी, लगातार घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर राज्य सरकारें सवाल उठा रही हैं और आप देख सकती हैं कि 2 दिनों से कितनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है इस समय। देखिए, फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि राजनीति करनी चाहिए या करने की आवश्यकता है। हमें ये समझना है कि देश में एक पैंडेमिक कोरोना के दृष्टि से सरकार के पास डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये देखना है कि हम कैसे प्रावधान बनाएं ताकि हम इस महामारी को समझ सके। और जो प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी ने दी है वो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है। हमें फिलहाल ये देखना है कि प्राइसेस जो हमने देखे आगरा, अहमदाबाद या इलाहाबाद में, वो किस परिप्रेक्ष्य में ये डीजल प्राइसेस बढ़े हैं। जरूरी बात ये है समझना कि आज जो 48 पैसे पर लीटर इंक्रीज हुआ है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा जा रहा है ताकि देश ताकतवर बने और इस पूरे सिचुएशन को हम कंटेन कर सकें। आपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की प्रतिक्रिया भी आज पढ़ी होगी, जहां उन्होंने एक स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस निमित्त कहा कि क्यों जरूरी है इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन जो है किस दृष्टि से उन्होंने बढ़ाया और जो आपको लगता है ये परमानेंट सिचुएशन है, नहीं, बिल्कुल परमानेंट नहीं है। बहुत सारे प्रयास भी बन रहे हैं बायोडीजल लाने के लिए, ये देखने के लिए कि पेट्रोल और डीजल को कैसे इस्तेमाल किया जाए और सही ढंग से हम देखें, से हम कंटेन करें। लेकिन फिलहाल एक टेम्पररी सिचुएशन आप एक राजनीतिक इशू नहीं बना सकते हैं जब पूरे देश में एक स्टैंड स्टिल आ गया है। देखिए शाइना जी, वो राजनीतिक इशू नहीं बना रहे हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। स्मृति ईरानी भी कुछ ऐसा ही करती थी, जिनकी वीडियोस और फोटोज इस समय काफी वायरल हो रहे हैं। और रही बात, आप ये कह रही हैं कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, ये सब जानते हैं कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिस तरह की अभी ये सिचुएशन है उसमें पेट्रोल डीजल के दामों का इतना बढ़ना, ये आम जनता के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, अभी पाई पाई जोड़ना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो हर चीज़ में महंगाई आएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सवाल उठने लाजमी है। और मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी, मई में, अभी जो मई गया था उसमें केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज में 10 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की थी और डीजल पर एक्साइज में 13 रुपए लीटर की सीधी बढ़ोतरी की थी। जब सिचुएशन ऐसी थी तो फिर इसको तो ऐसे ही देखा जाएगा ना कि राजस्व बढ़ाना था, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया गया। देखिए, ठोस कदम लेना सरकार की भूमिका बनती है और खास तौर से कोविड के निमित्त आप जानते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर क्या गुजर रहा है और ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। अब इस दृष्टि से जो डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि कौन से ऐसे पेट्रोल डीजल से क्या आमदनी मिलती है केंद्र सरकार को, ताकि हम इस पूरे सिचुएशन का समाधान कर सकें। आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट सम लॉन्ग टर्म मेजर, ये शॉर्ट टर्म है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा लोगों की आवाज, विपक्ष की आवाज सुनते हैं, लेकिन कृपया राजनीति न करते हुए समझ लीजिए कि ये एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा दिखाते हैं, उसमें जितने भी फैक्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बयान आया है, बहुत सारे ट्वीट्स हमारे केंद्र मिनिस्ट्रीज से हमारे मिनिस्टर्स ने की है ताकि वो समझा पाए जनता को, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जनता का समर्थन मिलेगा।
ठीक है, अमरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना जी, आप भी लगातार मौजूद रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अमरीश सिंह गौतम जी, शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनका ये कहना है कि अभी सिचुएशन जो चल रही है ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है, जल्द ही इससे भी हम बाहर निकल आएंगे। देखिए, सिचुएशन तो जनता की खराब की जा रही है, किसान मजदूरों की खराब की जा रही है, मीडियम तबके के लोगों की खराब की जा रही है। 2014 में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपये 48 पैसे जी, और डीजल पर थी 3 रुपये 56 पैसे, जो आज जून 2020 में बढ़कर के पेट्रोल पे होगी 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर हो गई 31 रुपये 83 पैसे। ये बढ़ोतरी 23 रुपये, 23.5 रुपये और 28 रुपये 27 पैसे हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकारों ने मुनाफा कमाने का एक जरिया ढूंढ लिया है पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ा करके। ऐसी स्थिति में ये कॉन्स्पिरेसी जो बात इन्होंने कही शाइना जी ने, ये जनता के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जनता इस कॉन्स्पिरेसी से तंग है। जनता आज महंगाई से ग्रस्त है। हर चीज महंगी हो जाएगी जब डीजल के दाम बढ़ेंगे। 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया है। मुझे तो लगता है पेट्रोल की गाड़ी बिकवाने के लिए इंडस्ट्री वालों से इन सरकारों की मिली भगत हो रही है। केंद्र सरकार, मोदी जी जो बार बार कहते थे, 2014 के इनके भाषण सुनिए, 2013 के 14 के बीच के भाषण सुनिए बीजेपी के नेताओं के, किस तरह की बातें करते थे। आज डीजल और पेट्रोल दुनिया से जो हम परचेज कर रहे हैं इतना सस्ता है कि अगर 30 रुपए भी इसका मूल्य रखा जाए तो भी सरकार को घाटा नहीं है। 30 रुपए प्रति लीटर भी अगर डीजल बेचा जाए और 35 रुपए पेट्रोल बेचा जाए तो भी सरकार को घाटा नहीं होगा। लेकिन आज जो स्थिति है, इतना मुनाफा कमाने की सरकारों में होड़ लगी हुई है। इन्होंने इतना एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, सरकारों ने वैट बढ़ा दिया है, राज्य सरकारों ने। ऐसी स्थिति में जनता कहां जाए? राज्य सरकारों ने वैट बढ़ा दिया है। मैं आपसे यही सुनना चाहती थी कि आप भी, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार में सर, तो आप अपने स्तर पर जनता को राहत दे दीजिए। जहां संभव हो सकता है वहां तो मिल जाए लोगों को राहत। आप देखिएगा उन सरकारों की, आप रेट देखिएगा उन राज्यों के जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र बाहर से परचेज कर रहा है और वहां पर इतना सस्ता पेट्रोल डीजल कच्चा तेल हमें मिल रहा है जो कभी, मैं समझता हूं अब से 30 साल पहले भी इस रेट में बाहर से नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को चाहिए जनता को राहत पहुंचाए, एक्साइज ड्यूटी कम करे और सरकारें भी, राज्य सरकारें भी वैट घटाएं, वैट अपना घटाएं ताकि जनता को राहत मिले। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस सरकारें हैं जहां पर वो ना घटाएं, उनको भी घटाना चाहिए। पहले केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। ठीक है, शाइना जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शाइना एनसी जी, देखिए, ये समझना जरूरी है कि क्यों ये दाम जो है वो बढ़े हैं। ये क्रूड ऑयल प्राइसेस, सरकार ने बिल्कुल भी सही पहले कहा कि कैप जो है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर 18 रुपया पर लीटर है और डीजल के ऊपर 12 रुपया पर लीटर। ये जो इंक्रीज है 8 रुपया पर लीटर और 10 रुपया पेट्रोल पे, ये कब से हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कोरोना के निमित्त बहुत सारे वर्ल्ड वाइड प्रतिक्रिया हो रही है और उस परिप्रेक्ष्य में ये सरकार को ये गंभीर एक निर्णय लेना पड़ता है और लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हम ये समस्या यहीं पर खत्म करेंगे, बल्कि अभी आप देखेंगे तो लॉकडाउन के निमित्त कम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोटर व्हीकल्स। रही बात ट्रांसपोर्टेशन का, हम समझते हैं और ऐसा नहीं है कि ये एक कांस्टेंट solution है, but we have to look at the international markets as well. Petrol and diesel prices were slashed after a continuous hike of 16 days, और वो भी हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है कि टैक्सेशन की आवश्यकता है ताकि देश चले। इस महामारी सारे नुकसान हुए हैं बहुत सेक्टर्स को, और ये एक छोटा सा एक जो निर्णय है वो उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है।
जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। देखिए, जिस तरह का संकट काल चल रहा है, पूरा देश इस समय एक साथ खड़ा हुआ है। जो भी केंद्र सरकार ने देश की जनता से करने को कहा, उसमें देश की जनता ने पूरा सहयोग दिया है। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं, वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, देश की जनता को राहत देने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पेट्रोल डीजल के दामों पर इस समय राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पूरे देश में मार्च निकाल रही है। ना सिर्फ कांग्रेस, तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस समय इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि संकट के इस काल में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, पैसे की कमी है, तो इस तरह का अतिरिक्त बोझ जनता को ना दे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो विपक्षी पार्टियां इतना जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं, उसका असर केंद्र पर पड़ता है या नहीं। जनता जो परेशान हो रही है, उसका असर केंद्र पर पड़ता है या नहीं, और जनता को किस तरह से और कब राहत मिल पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।